आप देखिए, निकाह एक ऐसी अजीम सुन्नत है मेरे मुस्तफ़ा की कि मुहक्किकीन फरमाते हैं कि अगर जब बंदा निकाह अक़्द और मसनून से जुड़ जाता है, जिसका निकाह हो जाता है, वो 50% जो है ईमान उसका महफूज हो जाता है, यानी उसके ईमान की हिफाजत हो जाती है। आप देखिए, आकाए दो जहान नबी रहमत कौनैन के वाली सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर बच्चा बालिग हो गया है तो उसका निकाह कर दो, अगर आपकी इस्तिताअत है तो उसका निकाह कर दो, और अगर इस्तिताअत नहीं है तो अपने बेटों को रोजे रखने की तलकीन करो ताकि उसके नफ्स पर वो काबू पाए। आप देखिए, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि बंदे को नफ्स पर काबू पाना चाहिए। अगर उसकी इस्तिताअत नहीं है तो उसे रोजे रखने की तलकीन करना चाहिए। मगर आज हमारी कौम के हालात क्या हैं, हमारे कौम के बच्चों के और नौजवानों के हालात क्या है कि जो है मुस्तफ़ा कहते हैं कि अपने नफ्स पर काबू पाएं, मगर आज हमारी कौम के बच्चे पूरी पूरी रात अपनी आंखों को गलत कामों में मुलविस करते हैं और दिन में नमाज पढ़ने का दावा करते हैं, रात में गलत कामों में मुलविस हो जाते हैं। आका फरमाते हैं नफ्स पर काबू रखें, मगर आज हमारी कौम के बच्चे बाजार में चलने वाली बच्चियों पर निगाहें डालते हैं और अपने दोस्तों के सामने बैठकर उनके स्टेचर और बॉडी का तस्करा करते हैं, उनके हुस्न का तस्करा करते हैं। आका फरमाते हैं कि आंखों की हिफाजत करें, मगर आज हमारी कौम के बच्चे पूरी पूरी रात गंदी फिल्में देखते हैं और अपने हाथों से गलत काम करने पर मजबूर हो जाते हैं, अपने जिस्म को इज़ा देते हैं। आज हमारी कौम के बच्चों के हालात क्या हो चुके हैं कि दिन ब दिन दुनियानियत की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। आका फरमाते हैं कि बच्चा बालिग हो जाए तो उसकी शादी कर दिया करो, बच्चा जब पैर पर खड़ा हो जाए तो उसकी शादी कर दिया करो। माँ बाप कहते हैं कि बच्चा अभी पैर पर कहाँ खड़ा हुआ, अभी कमाने लायक कहाँ खड़ा हुआ, जब कमाएगा तो मैं उसकी शादी कर दूंगा। कसम खुदा की जब बच्चा खड़ा हो जाए ना तो उसकी शादी कर दिया करो, क्योंकि रिस्क का वादा तो रब ने लिया है, जो आएगा वो अपना हिस्सा लेकर आएगा, वो अपना रिस्क लेकर आएगा। देखिए, कायनात में मालिक और खालिक अगर कोई जात है तो वो रब की जात है, रब देने वाला है और कोई नहीं देने वाला है। आप तारीख के औराक उठाकर देखें, अगर दुनिया में कोई चीज देता है तो वो रब देता है। आप रब की जात पर यकीन रखें कि आप जिस बच्चे की शादी कर रहे हो और जिसके साथ कर रहे हो, कसम खुदा की वो अपना मुकद्दर खुद लेकर आएगा। तारीख उठाकर देखें, हज़रत इब्राहिम की आदत थी कि हज़रत इब्राहिम जब कभी खाना तनाउल फरमाते थे तो वो किसी न किसी दोस्त का इंतजार किया करते थे कि फला जब कोई आ जाए तो उनके साथ खाना खाएंगे, क्योंकि मेहमान के साथ खाया हुआ खाना इतना मुरग्गन होता है, चाहे जितना मुरग्गन हो, चाहे जितना तर हो, उसका कोई हिसाब नहीं होता, उसका कोई किताब नहीं होता है। आप देखें, हज़रत इब्राहिम की आदत थी, वो किसी न किसी मेहमान का इंतजार करते थे। एक मर्तबा इंतजार कर रहे थे, कोई नजर नहीं आ रहा था। देखे, सामने से एक 80 साल का बूढ़ा चलता हुआ आ रहा है और जब करीब आया कहा, आओ मियाँ तनाउल फरमा लो, आओ मियाँ खाना तनाउल फरमा लो। करीब आता है, कहा आओ हाथ धुलो, खाना तनाउल फरमा लो। दस्तरखान लगा, खाना लगा और कहा बिस्मिल्लाह करो। कहा नहीं, मैं तो रब का पुजारी नहीं हूँ, मैं तो बुतों को पूजा करने वाला हूँ, मैं तो बुतों की इबादत करने वाला हूँ। हज़रत इब्राहिम ने कहा, मेरा तेरा क्या ताल्लुक है? मैं तो रब के नाम से खिलाता हूँ, मेरा न तू कारोबारी है न मेरा पड़ोसी है कि मैं तुझे खिलाऊं, मैं तो रब के नाम से खिलाता हूँ। उसने कहा, मैं चंद रोटी चंद बोटी के लिए अपने दीन और धर्म का सौदा नहीं करूंगा। हज़रत इब्राहिम ने कहा, मेरा तेरा कोई ताल्लुक नहीं। वो शख्स उठता है और जाने लगता है। जब वो चला जाता है, इतने में जिब्रील अमी हाजिर होते हैं और कहते हैं कि ए इब्राहिम, आज तूने अल्लाह के एक बंदे को नाराज कर दिया। कहा, वो अल्लाह का बंदा है? कहा, वो तो बुतों को पुजारी है, वो बुत की पूजा करने वाला है। कहा, नहीं नहीं, कोई रब को माने या ना माने, सबका खालिक और मालिक रब है। तू एक दिन रब के बंदे को नहीं खिला सका,
अल्लाह उसे 80 साल से खिला रहा है। कोई रब को माने या ना माने, रब उसे खिलाता है। तू एक दिन नहीं खिला सका। हज़रत इब्राहिम बाहर निकलते हैं, उस शख्स को बुलाते हैं, वो पहाड़ पर जा रहा होता है। कहा आओ आओ मियाँ, खाना तनाउल फरमा लो। कहा नहीं, चंद रोटी चंद बोटी के लिए अपने दीन और धर्म का सौदा नहीं करूंगा। कहा ठीक है, आओ खाना तनाउल फरमा लो। जब वो वापस आता है, पूछता है इतनी तब्दीली कहां से है, इतनी चेंजिंग कहां से है। कहा वही रब जो तुझे 80 साल से खिला रहा है, उसकी जानिब से पैगाम आया है। तो कहा पहले उस रब का कलमा पढ़ाओ, फिर खाना तनाउल फरमाता हूं। कलमा पढ़ता है और जो है फिर खाना तनाउल फरमाता है। देने वाली जात रब की है। जब बच्चा बालिग हो जाया करे तो उसकी शादी करा दिया करो। मगर आज हमारी कौम के हालात क्या हो चुके, दिन से दिन बद से बदतर हो चले जा रहे हैं। शादियों में अगर किसी को इनवाइट करते हैं तो फक्र से कहते हैं कि आज संभल के सबसे बड़े आदमी को इनवाइट किया है, आज हमने बर्क साहब को इनवाइट किया है, आज हमने डीएम साहब को इनवाइट किया है, आज हमने फला को इनवाइट किया है। कॉलर फक्र से खड़ा करके कहते हैं, कसम खुदा की कॉलर तब फक्र से खड़ा करना जब तुम्हारा पड़ोस का यतीम बच्चा, गरीब बच्चा अपने यहाँ बुलाकर खाना खिलाओगे। तुम अपने बच्चों को 10-10 हजार के झोले दिला देते हो, शादियों में 10 हजार के झोले दिला देते हो। आप अपने बच्चों को 9 हजार के झोले दिलाएं, पड़ोस के गरीब और यतीम बच्चे को 1 हजार के झोले दिलाएं, ताकि वो आपके यहाँ शादी में आ चुके। आप मुस्तफ़ा की हयात तैयबात को उठाकर देखें, किस तरह से यतीमों और तारीख उठाकर देखें। बनी इसराइल में एक बंदा कैफल नाम का था कि वो जो है यतीम की बच्चियों को खरीद लिया करता था। एक मरतबा 60 दिनार में एक बच्ची को खरीदा, 60 दिनार में एक बच्ची को खरीदा। जब खिलवत में पहुंचता है तो क्या देखता है कि वो बच्ची रोती हुई नजर आ रही है। फिर जो है कैफल के पैर रुक जाते हैं। कि वजह पूछा, वजह क्या है, सबब क्या है। कहा कैफल मेरी मजबूरी मुझे खींच कर लाई है, मेरी भूख तुझ तक खींच कर लाई है। कैफल यह समझता था कि मेरी खिलवत में आने वाला, मेरी टांग के नीचे वाली हर बच्ची उरियानियत की शिकार होती है। नहीं, कभी कभी मजबूरी भी उरियानियत की तरफ ले जाती है। जब अमरा गरीबों को हक मारते हैं, जब अमरा यतीमों और मिस्कीनों का हक मारते हैं, ज़कात सही से अदा नहीं करते हैं, अगर ज़कात भी देते हैं तो उस पर भी एहसान करते हैं। आज देखे बड़े बड़े हुक्मरान, बकरीद आती है 10-10 बोरे आटे लेकर खड़े हो जाते हैं और फोटो खिंचाकर फेसबुक पर डाल देते हैं। इससे कोई फायदा नहीं है। जब यतीमों और मिस्कीनों का हक मारा जाएगा तो यतीम की बच्चियां नीलाम होगी। कैफल ने कहा बहन, जिस इज्जत से आई थी उसी इज्जत से चला जा। मैं बहुत बेकार इंसान हूँ, तू मेरे हक में दुआ करना, अल्लाह मेरी गुनाहों को माफ़ फरमा दे। वो बच्ची ऐसे वापस चली जाती है और उसी रात कैफल की तकदीर बदल जाती है। कैफल का इंतकाल हो जाता है और सुबह लोग देखते हैं कि कैफल के दीवार पर लिखा है कि कैफल को अल्लाह ने माफ़ फरमा दिया, उसे जन्नत में जगह अता फरमा दिया। अगर हमने एक काम करें, हमने एक ताल्लुक़ रखें, अपनी शादियों में गरीबों मिस्कीनों की मदद करें। आज शो ऑफ करने के लिए सारी चीज़ें हैं, आप देखें सारी चीज़ों में हम पैसा खर्च कर देते हैं। जब गरीब बच्चियों का नंबर आता है तो हम पैसा नहीं खर्चा करते हैं। हम कहते हैं कि हम गौसे आसम के चाहने वाले हैं, गौसे आसम के मानने वाले हैं, मगर हम अपनी तर्ज ज़िंदगी को चेंज नहीं करते हैं। हम सिर्फ अगर नाश करते हैं तो अपने पैसों पर नाश करते हैं, अगर हम नाश करते हैं तो अपने मालो नपता पर नाश करते हैं। आज हम बच्चों को दुनिया के बंगले, गाड़ी, ऐश के सारे सामान दिला दिए होते हैं। सोचे ये ऐश के सामान, ये बंगले, ये गाड़ी आपके काम आने वाली नहीं है, आप दुनिया में छोड़कर चले जाएंगे। यही बच्चे मनो टनो मट्टी के नीचे तदफीन करके एसी वाले रूम में आकर बैठेंगे, अगले दिन इन उलमा को बुलाकर इसाले सवाब कर देंगे और आपके पैसों पर सांप बनकर बैठ जाएंगे। अगर आप अपने बच्चों को दीन की तालीम दे, कुरान की तालीम दे, नमाज की तरबियत दे, तो आपको किसी मदरसे से बुलाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपका बच्चा खुद इसाले सवाब करता हुआ नजर आएगा। आज यही वजह है कि हमारी कौम के लोग फितने में मुलविस हो रहे हैं। आज यही वजह है कि हमारी कौम के लोग दीन से दूर होते चले जा रहे हैं। ये समझते हैं कि दुनिया में डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन
जाए, प्रोफेसर बन जाए तो हम कामयाब हो जाएंगे। आप देखें जब आपका बच्चा डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, पीएम एसडीएम बन जाता है, तो कसम खुदा की आपकी औकात नहीं होती है कि उसके सामने आप जबान खोल के बोले। उसके पीछे आप लाखों को लाख, करोड़ों को करोड़ खर्चा करते हैं, मगर हिम्मत नहीं होती कि आप अपने बेटे और बहू के सामने बोले। मगर जिस बच्चे को आप हाफिज़े दीन बनाते हैं, जिसे सबसे बेकार समझते हैं, जिसे सबसे लागर समझते हैं, उसे आलिम दीन बनाते हैं, उसे हाफिज़े कुरान बनाते हैं। जब वो बच्चा फारिग होकर आता है, आपकी ऐसी इज्जत करता है, ऐसी इज्जत करता है, सोचता है कि बाप की शान में कोई तौहीन ना हो जाए, हाथ बांध कर खड़ा रहता है। जिसे आपने बेकार समझा, जिसे आपने लागर समझा, जिसके लिए आपने 1000 रुपया खर्च करना बेजा समझा, कसम खुदा की मरने के बाद वही बच्चा इसाले सवाब करता हुआ नजर आएगा। जब आपका बच्चा हाफिज़े कुरान हो जाएगा ना, एक नहीं 10 ऐसे लोगों के आपके घर में मग़फ़िरत फरमाएगा जिसके लिए जहन्नम वाजिब कर दी गई है। सब सोचें कि जब हाफिज़े कुरान कब्रिस्तान को जाता है ना, तो कब्रिस्तान के अज़ाबी मुर्दों से कज़ाब को उठा लिया जाता है, और जब वापस आता है फिर अज़ाब को मुसल्लत कर दिया जाता है। मगर जिस बच्चे को आप आलिम दीन बनाते हैं, वो बच्चा कब्रिस्तान को जाता है ना, कब्रिस्तान के सारे अज़ाबी मुर्दों से अज़ाब उठा लिया जाता है, वापस आता है। 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन होता है, अज़ाब को मुसल्लत नहीं करता। फरिश्ते रब से पूछते हैं अल्लाह कब इन पर अज़ाब मुसल्लत करेगा? रब इरशाद फरमाता है जो मेरे मुस्तफ़ा की उम्मत के आलिम दीन है, अगर वो कब्रिस्तान में कदम रख देंगे तो उनके कदम की बरकत से 40 दिन तक कब्रिस्तान में अज़ाब को मुसल्लत नहीं किया जाएगा। आप जिसे हकीर समझते हैं, आज हमें ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को दीन की तरफ रागिब करें। आप तारीख उठाएं, गौसे आज़म की ज़िंदगी देखें, गरीब नवाज की ज़िंदगी देखें, मखदूम सिन्नानी की ज़िंदगी देखें, आला हज़रत की ज़िंदगी देखें। इन्होंने दीन की किस तरह से तबलीग की। मगर आज हमारी कौम के हालात क्या है? बस से बदतर होते चले जा रहे हैं। सिर्फ हम नाज करते हैं तो अपने पैसों पर नाज करते हैं, अपने हुस्न पर नाज करते हैं, अपने मता पर नाज करते हैं। ये हुस्न कब्र में कोई काम नहीं आएगा। अगर हुस्न काम करने वाली चीज़ है तो वो नमाज है, रोज़े हैं, जो है वो जो है क्या कहते हैं, जो है क्या कहते हैं, कुरान की तिलावत है। अल्लाह के हबीब कहते हैं ना कि जो है कहते हैं जब अगर इस्तिताअत ना हो तो अपने बच्चों को रोज़ा रखाया करो। आज लोग अपने बच्चों को फ़र्ज़ रोज़ा रखाते नहीं हैं, तो नफ्स को मारने के लिए कहाँ से रोज़ा रखाएंगे? अल्लाह से दुआ है ना कि अल्लाह आप सबको हिदायत दे, हम सबको हिदायत दे, ताकि हम अपने बच्चों को दीन की तरफ राग़िब करें। आप देखें जिस मुस्तफ़ा के हम गुलाम हैं, उसकी ज़िंदगी उठा कर देखें, उसकी हयात तैयबा को उठा कर देखें। हम जो दुनिया में हुस्न और मता तलाश कर रहे हैं, जो हम दुनिया में पैसे तलाश कर रहे हैं, कसम खुदा की सारी नेमतें अगर कहीं हैं तो मुस्तफ़ा के कदम नास में है। तारीख के औराक उठा कर देखें, जब अल्लाह ने जिब्रील को भेजा कि जाओ मेरे महबूब को लेकर आओ, जिब्रील उम्मे हानी के घर पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं कि मेरे मुस्तफ़ा जो है दरवाज़ा बंद है। कहा अल्लाह दरवाज़ा खटखटा लूँ? कहा नहीं, तेरे लिए मेरा महबूब उठकर दरवाज़ा खोले। कहा क्या करूं? कहा उम्मे हानी के छत को फाड़ कर अंदर दाखिल हो जा। जिब्रील अमी उम्मे हानी के छत को फाड़ कर दाखिल होता है। क्या देखता है कि मेरे मुस्तफ़ा आराम फरमा है। कहते अल्लाह आवाज़ देकर बुला लूं? कहा नहीं, तो तू गुलाम है, मैं आका हूँ, आज तक आवाज़ देकर मैं नहीं बुलाया, तू कहाँ से बुलाएगा? कहा अल्लाह हिला दूँ? कहा नहीं। कहा अल्लाह क्या करूँ? कहा इन काफुरी लबों से तू क्या करता है? कहा तुझसे बातें करता हूँ, नबियों से बातें करता हूँ। कहा इन काफूरी लबों को मेरे मुस्तफ़ा के कदमे नास पर रख दे। जिब्रील अमी अपने काफूरी लब को मुस्तफ़ा के कदमे नास पर रखते हैं। जब मुस्तफ़ा के कदमे नास पर रखते हैं तो मुस्तफ़ा की आंखें खुल जाती है, मगर जिब्रील अपने काफूरी लब को हटा नहीं रहे हैं। हमने आलिम तसव्वुर में कहा ए जिब्रील, मुस्तफ़ा ने आंखें खोल दी, तुम्हारा काम हो गया, अब अपने काफूरी लबों को हटाओ। जिब्रील ने कहा लगे रहने दो, डटे रहने दो, मजा आ रहा है, सुरूर आ रहा है, कैफ आ रहा है। ऐ जिब्रील, तुमने तो जन्नत देखा, जन्नत की बहारों को देखा, कहकशाओं को देखा, सारी जहान को देखा, ये बताओ मजा क्या आ रहा है, सुरूर क्या आ रहा है? जिब्रील ने कहा मैंने जन्नत देखा, जन्नत की बहारों को देखा, कहकशाओं को देखा, आदम को अरफात में रोता हुआ देखा, मूसा को कश्ती पर चलाते हुए देखा, ईसा को अपनी अब्दियत का
ऐलान करते हुए देखा, इब्राहिम को जो है क्या कहते हैं आतिशे नमरूद में कूदते हुए देखा, इब्राहिम को इस्माइल पर छुरी लगाते हुए देखा, हमने जन्नत और जन्नत की बहारों को देखा। ऐ जिब्रील बताओ मसा क्या मिल रहा है, सुरूर क्या मिल रहा है? जिब्रील ने कहा बता दूं, सुनो, न जन्नत की गलियों में देखा मफा, जो मोहम्मद की तलियों में देखा। कसम खुदा की जो मसा मुस्तफ़ा की तलियों में है वो कहीं नहीं है। अगर अपना ताल्लुक, अपना रब्त रखना चाहते हो तो मुस्तफ़ा के कदमे नाज से रखो। अपनी जिंदगी को अगर जीना चाहते हो तो मुस्तफ़ा की गुलामी में जियो। कसम खुदा की जिस तरह से मुसलमान पूरी दुनिया में जलील ख़ार और रुसवा है, कसम खुदा की अगर सुरखरू ही चाहते हो, बुलंदी चाहते हो, वही वकार, वही तमद्दुन चाहते हो जो 313 का था, जो दुनिया लरसती थी, अगर वही वकार, वही तमद्दुन चाहते हो तो अपने इस छोटे से लिथरे को मुस्तफ़ा के दिल का मदीना बना लो। और वक्त गुजारते हैं, कहते हैं कि हम मुस्तफ़ा के आशिक हैं, मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, इश्क़ मुस्तफ़ा का दम भरते हैं। अगर मुस्तफ़ा के गुलाम है तो मस्जिदें क्यों वीरान है, इबादत गाहें क्यों वीरान है, सजदा गाहें क्यों वीरान है? मुस्तफ़ा से इश्क का दावा करते हैं, अय्याशियों के अड्डे हमसे आबाद है। मुस्तफ़ा से इश्क का दावा करते हैं, शराब खाने हमसे आबाद है। मुस्तफ़ा से इश्क का दावा करते हैं, जो है मोहल्ले के बच्चियों का चलना दूभर कर दिया है। मुस्तफ़ा से इश्क का दावा करते हैं, बाजार में चलने वाली बच्चियों पर निगाहें डालते हैं। मुस्तफ़ा से इश्क का दावा करते हैं, कबूतरबाजी हम करते हैं। हुसैन इब्ने अली से इश्क का दावा करते हैं, खानदाने मुस्तफ़ा से दावा करते हैं, गौसे आज़म से दावा करते हैं। मगर जो है दावे सब फीके हैं। तारीख के औराक उठा कर देखे, सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं कि अगर कोई एक जो है बेनमाजी आए और दूसरी तरफ से नहुसत का कुत्ता आए तो किस तरफ जाना चाहिए? तो सरकार गौसे आज़म कहते हैं कि नहुसत के कुत्ते की तरफ जाना चाहिए, कि अगर कुत्ते की गंदगी लग जाएगी तो वह पाक हो जाएगा, मगर बेनमाजी की जो गंदगी लग जाएगी वो कभी पाक नहीं होगी। सरकार गौसे आज़म से इश्क का दावा करते हो ना, सरकार गौसे आज़म कहते हैं कि बेनमाजियों को कब्रिस्तान में दफनाया ना करो। आका से इश्क का दावा करते हो, आका इरशाद फरमाते हैं जो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों को नहीं आते हैं, दिल ये करता है कि उनके घरों को आग लगा दे। मेरे मुस्तफ़ा सोच ले, कह दे तो वो चीज़ पूरी हो जाती है। मुस्तफ़ा सोच ले तो काबा किबला हो जाता है, सूरज पलट आता है, चांद के 2 टुकड़े हो जाते हैं, जो है 6 महीने की बच्चे की कुर्बानी हो जाती है, कंकड़ कलमा पढ़ने लगता है। और मुस्तफ़ा अगर चाहे तो रब दर्जे औला पूरा कर देता है। आप देखें जिस घर में बेनमाजी है उस घर में आग नहीं लगी तो है क्या है? भाई भाई में नहीं बन रही है, बेटा बाप में नहीं बन रही है, सास बहू में नहीं बन रही है, घर में इत्तेफाक नहीं है, ये आग नहीं है तो क्या है? आप देखें कि हालात क्या हो चुके हैं। कौम मुस्तफ़ा से इश्क का दावा करता है, खानदान मुस्तफ़ा से इश्क का दावा करता है, मगर नमाज नहीं पढ़ते। तारीख उठा कर देखे, हुसैन इब्ने अली की जिंदगी को उठा कर देखे, 3 दिन से भूखे प्यासे है, मगर जब रब की बारगाह से सदा आती है तो अपनी पेशानी को रब की बारगाह में रखकर सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला कहते हैं। आज हम सिर्फ फक्र करते हैं तो पैसों से फक्र करते हैं, नाज करते हैं तो पैसों से नाज करते हैं। संबल का बेहतरीन रवाज हो चुका है, गरीबों को जो है पस्तगी में डालने का इतना शानदार रवाज संबल में चल गया है कि 500 लोग मंगनियों में बुलाए जाते हैं। सोचते नहीं है कि शादियों में मंगनियों में 500 लोगों की क्या जरूरत है। गरीब की बच्चियां देखेंगी तो उन पर क्या गुजरेगी, यतीम की बच्चियां देखेंगी तो उन पर क्या गुजरेगी। ये कौन सा कल्चर है? किस जगह ने मुस्तफ़ा ने कहा है कि 500 लोग बच्चियां लोग मंगनियों में आए? आप देखें इसी शहर में यतीम की बच्ची भी रहती होती, गरीब की बच्ची रहती होगी, वो भी सोचती होगी कब मेरे बाप इस इस्तात में आएगा, कब मेरे बाप इस लायक होगा कि मेरी भी मंगनी इतनी धूम धाम से होगी, कब मेरे घर वाले होंगे। आज ये कल्चर हो चुका है कि दहेजों को सजाया जाता है। दहेजों को सजाया न करें। अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो आप अपने बच्चों को लाखों को लाख दे, अपने बच्चियों को करोड़ों को करोड़ दे, मगर दहेजों को सजाया न करें। दहेजों को कभी सजाया न करे, क्योंकि आपकी आज शादी में यतीम बच्ची भी आएगी, गरीब की बच्ची भी आई होगी, मजदूर की बच्ची भी आएगी, तो उसके दिल पर किस तरह से सांप लौटता होगा। काश मेरा बाप भी होता तो इस तरह से मेरी भी शादियां रचाई जाती। गरीब की बच्ची सोचती होगी काश मेरी बाप अमीर होता तो इस तरह से शादियां रचाई जाती। मजदूर की बेटी कहती काश मेरा बाप
बाप भी अमीर होता तो इस तरह से सजाई जाती। आप अपनी बच्चियों को करोड़ों करोड़ दे मगर कभी उसकी नुमाइश ना करें। आप अगर फक्र करते हैं तो मुस्तफ़ा की गुलामी पर फक्र करें, मुस्तफ़ा की हयात तैयबात को उठाकर देखें, मुस्तफ़ा की ज़िंदगी को उठाकर देखें, किस तरह से यतीमों गरीबों पर सबका भरा हाथ रखे हैं। मगर आज हमारी तरस ज़िंदगी क्या है, आज हमारी तरस ज़िंदगी क्या है? सिर्फ हम कहते हैं कि हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, मुस्तफ़ा के चाहने वाले हैं, मगर ये सब खोखले दावे हैं, खोखले दावे हैं, खोखले नारे हैं। हम सिर्फ इश्क रखते हैं तो पैसे से रखते हैं। अभी यही कोई आबिद और जाहिद आए तो लोग उसके लिए कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, मगर पैसा वाला आए, शराबी हो, जुआली हो, रातों के गलत कामों में मुलविस होता हो, मगर जो है क्या कहते हैं लोग कुर्सी छोड़ बैठ जाते हैं। लोग हाजी साहब को हाजी साहब कहते हैं। 17 साल की बच्ची को 55 साल के लोग यही संबल में शादी करते हुए नजर आ रहे हैं और हाजी साहब कह के उनका इस्तकबाल किया जाता है। शर्म नहीं आती है? जब गलत कामों में पकड़ लिए जाते हैं तो उनके साथ अग्द कर दिया जाता है। तुम्हारी बच्ची की उम्र की है, तुम्हें एहसास नहीं होता कि तुम क्या कर रहे हो? ताज्जुब की बात है यहाँ के लोगों की कि ऐसे लोगों को हाजी कहने का क्या हक है जो रब का दीदार देख के आए, जो मुस्तफ़ा का दिल देख के आए और ऐसे कामों में मुलविस हो तो उसे हाजी कहने का कोई हक नहीं है। जिसे इश्क का कोई ताल्लुक ना हो मुस्तफ़ा से, कोई खौफ ना हो रब से, तो ऐसे लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो है जाके तवाफ करके चले आए हैं। आप देखें बुजुर्ग लोग जो थे ना, वो जब काबे का तवाफ किया करते थे, लब्बैक करते थे ना, इस बात से डरते थे कहीं ला लब्बैक की सदा ना आ जाए। मगर यहाँ पैसों पर नाज है, आज नहीं कल फिर जाएंगे, आज गलत काम करेंगे कल फिर जाएंगे। पैसे पर नाज न करो, अगर नाज करना है तो मुस्तफ़ा की गुलामी पर नाज करो। मगर आज तकबीर, आज नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत। आप देखिए नाज करना है। आप तारीख उठाकर देखिए, एक बंदा था 20 साल तक रब की इबादत किया, 20 साल तक रब की इबादत किया और 20 साल तक रब की नाफरमानी की। जब 40 साल बाद उसकी दाढ़ी का एक बाल सफ़ेद हुआ तो रब की बारगाह में आया और रुजू करने लगा कि अल्लाह मैंने 20 साल तक तेरी इबादत की, 20 साल तक तेरी नाफरमानी की, क्या अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा? वो रब है, वो करीम है, वो 70 माओ से ज़्यादा करीम है। उसने कहा मेरी बारगाह में आकर रुजू तो होकर देखे। अल्लाह ने उसके 20 साल के गुनाह को माफ़ कर दिया। आप तारीख उठा कर देखें कि हज़रत उमर एक बंदे को मुकर्रर किया था कि जो है सुबह आना, जंजीर को खटखटाना, कहना कि कब्र को याद करो। एक दिन ऐसा आता है कि हज़रत उमर ने उसे रोक लिया, कहा कल से ना आना। कहा वजह क्या है, सबब क्या है? कहा मेरी दाढ़ी का एक बाल जो है सफ़ेद हो गया है, अब मुझे कब्र की तन्हाई खुद जो है याद दिलाती रहेगी, कब्र याद दिलाती रहेगी। आप देखें कि 40 साल बाद जब दाढ़ी पक जाती है, हज़रत उमर जैसा आदमी जो है क्या कहते हैं जिसे रब का इतना खौफ है, इतना खौफ है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। हज़रत उमर ने काबे अहबाब से कहा कि ए काबे अहबाब कोई ऐसी बात बता दो जिससे मुझे रब का मज़ीद ज़्यादा खौफ हो जाए। हज़रत काबे अहबाब ने कहा कि मैंने पिछले की कुतुब में पढ़ा है, पिछले की किताबों में पढ़ा है कि 70,000 फरिश्ते जहन्नम के सरारों को खींच कर लेकर आएंगे। 70,000 फरिश्ते जहन्नम के सरारों को खींच कर लाएंगे और इस तरह से भड़कता होगा कि हज़रत मूसा घुटनों के बल खड़े होकर कहेंगे कि अल्लाह आज मैं किसी के लिए अमान नहीं मांगता हूँ, आज मैं अपने लिए अमान मांगता हूँ। हज़रत इब्राहिम जो है क्या कहते हैं रब की बारगाह में खड़े होकर कहेंगे कि अल्लाह आज मैं किसी के लिए अमान नहीं मांगता हूँ, आज मैं सिर्फ अपने लिए अमान मांगता हूँ। वह हज़रत इब्राहिम जिन्होंने अपने बेटे की गर्दन पर जो है छुरी चलाई। आज हम दुम्बे पर छुरी चलाते हैं, गाय पर छुरी चलाते हैं, फक्र से कहते हैं कि हमने रब की बारगाह में शुक्राना पेश किया। हम मस्जिदें बनाते हैं, फक्र से कहते हैं, मगर देखिए हज़रत इब्राहिम काबतुल्लाह बना रहे हैं, काबा बना रहे हैं, मगर रब के हुजूर खड़े होकर कहते हैं कि अल्लाह आज इब्राहिम अपने लिए अमान चाहता है। हज़रत ईसा अपने रब की बारगाह में घुटनों के
पल खड़े होकर कहते हैं कि अल्लाह आज ईसा किसी के लिए नहीं अमान मांगता, अपने लिए अमान मांगता है। आप सोचे कि जहन्नम के सरारे इस तरह से होंगे कि जिसके लिए अमान फरिश्ते क्या जो है अंबिया मांगते हुए नजर आएंगे। मगर आज हमारी कौम के हालात क्या है? 2 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और दावा करते हैं कि जन्नतुल फिरदौस में सबसे आला मकान हमारा होगा। आज हमारी कौम के बच्चे 30 साल तक बाजार में चलने वाली बच्चियों के पीछे चलते हैं, स्कूल से लेकर उसके घर तक जाते हैं और 30 साल के बाद जब नमाज शुरू करते हैं तो कहते हैं जन्नतुल फिरदौस में हमारा भी मकान है। गरीबों की 10 की मदद कर देते हैं, कहते हैं कब्र में हमारा भी जाला है। हालात कौम की ये हो गए हैं कि सट्टे के पैसे लगाते हैं, उसमें अगर 1000 कमाते हैं 200 गरीब में दे देते हैं, कहते हैं अब कोई नहीं, सारा मामला हट गया। जुए के पैसे पे भी ये हालात है। आज हालात हमारी कौम की ये है कि गरीबों को अपने जुए और सट्टों को पैसे दे के समझते हैं कि हम इज्जत बरी हो गए। नहीं, कसम खुदा की जो हालात हमारे कौम के हैं यही वजह है कि गरीब और यतीम की बच्चियां नीलाम होती इसलिए आ रही हैं। बड़े लोग पैसे तिजोरियों में रखते हैं, बड़े लोग पैसे संदूकों में रखते हैं और IPL और जो है घोड़ों के रेसों पर पैसा लगाते हैं, सट्टों पर पैसा लगाते हैं। यही वजह है कि जो गरीब की बच्चियां नीलाम होती हुई नजर आ रही है। गरीबों पर शफकत किया करते थे, मगर आज हमारी कौम के हालात क्या हो चुके हैं? दिन ब दिन बदतर होते चले जा रहे हैं। सिर्फ ताल्लुक रखना चाहते हैं, पैसों वालों से ताल्लुक रखना चाहते हैं। फक्र अगर कहते हैं तो अपने पैसों पर फक्र करते हैं, मुस्तफा की गुलामी पर नाज नहीं करते हैं। यही वजह है कि आज हम बर्बादी के सबब पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। आप तारीख उठाकर देखें, जिंदगी पलट कर देखें कि अपनी आज हमारी कौम के बच्चे किस तरह से उरियानियत का शिकार होते चले जा रहे हैं। आज हमारी कौम के बच्चे किस तरह से अय्याशियों के अड्डे को आबाद करते हुए नजर आ रहे हैं। आप तारीख उठाकर देखो, जिन आंखों से तुम गलत कामों की तरफ मुलविस होते हो, जिन आंखों को तुम बच्चियों की तरफ उठाकर देखे होते हो, कसम खुदा की जो जिस तरह से करता है ना उसके घर उसी तरह से पलट कर आता है। अगर कोई किसी की बच्ची पर निगाह डालता है तो उसकी बच्ची पर भी दूसरा निगाह डालते हुए नजर आएगा। अगर कोई किसी की बेटी पर निगाह डालता है तो ये जान लो कि उसकी बेटी पर भी निगाह पड़ेगी। अगर कोई किसी की बहन पर निगाह डालता है तो उसकी बहन पर निगाह भी पड़ेगी। आप देखें, गंदुम बोएंगे तो गंदुम काटेंगे, जौ बोएंगे तो जौ काटेंगे। अगर अपनी आंखों को पाक रखेंगे, जहन को पाक रखेंगे, कल्ब को पाक रखेंगे तो आने वाली नस्लें भी पाक होंगी। आप दीवार चाहे जितनी ऊंची कर ले, चाहे जितनी बड़ी कर ले, अगर आपने किसी के घर की दीवार फलांग लगाई है, किसी के घर के दीवार को कूदा है, तो आप जानिए किसी न किसी दिन आपके घर की भी दीवार कूदी जाएगी। आप देखें, अपने निगाहों को नापाक करने वाले सोचे, बरोज़े महशर जब रब के हुजूर खड़े होगे, रब सवाल करेगा तो क्या जवाब दोगे? जिन आंखों से तुमने गलत मुनासिब देखे, जिन आंखों से तुमने गलत फिल्में देखी, जिन आंखों से तुमने बाजार में चलने वाली बच्चियों पर निगाहें डाली, कसम खुदा की वो आंखें बरोज़े कयामत निदामत के आंसू नहीं निकलेंगे। उन आंखों से जो है वो आंखें बहती हुई नजर आएंगी। आज देखें, जब आप बरोज़े महशर रब के हुजूर खड़े होंगे, रब आपसे सवाल करेगा कि तूने जवानी कहाँ गुजारी, तूने जिंदगी कहाँ गुजारी, तू अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे का हिसाब तुझे देना पड़ेगा। बंदा अपने माँ बाप को एक दिन का हिसाब नहीं दे सकता, वहां तो 70 साल 90 साल की जिंदगी का हिसाब देना होगा। रब पूछेगा कि तूने जवानी कहाँ गुजारी, तो तू जवाब क्या देगा कि अल्लाह मैंने जवानी अय्याशियों के अड्डे पर गुजारी। क्या जवाब देगा कि अल्लाह मैंने जवानी बाजार में चलने वाली बच्चियों पर निगाहें डालते हुए गुजारी। क्या जवाब देगा कि अल्लाह मैंने जवानी अय्याशियों के अड्डों पर गुजारी। क्या जवाब देगा कि अल्लाह मैंने जवानी शराब खानों पर गुजारी। क्या जवाब देगा कि अल्लाह मैंने जवानी माँ बाप की तौहीन करते हुए गुजारी। क्या जवाब देगा कि अल्लाह मैंने जवानी गरीबों यतीमों मिस्कीनों का हक मारते हुए गुजारा। क्या जवाब देगा कि अल्लाह मैंने जवानी अपने पड़ोसियों का हक मारते हुए गुजारा। कसम खुदा की वो बंदा कितना खुश नसीब होगा जो कहेगा अल्लाह मैंने जवानी तेरी बारगाह में सजदा रेज़ होते हुए गुजारी, मैंने जवानी तेरी बारगाह में रुकू होते हुए गुजारी, मैंने जवानी तेरी बारगाह में सजदा रेज़ होते हुए गुजारी, मैंने जवानी कुरान की तिलावत करते हुए गुजारी, मैंने जवानी तेरे मुस्तफ़ा पर नाते मुस्तफ़ा पढ़ते हुए गुजारी, मैंने जवानी तेरे मुस्तफ़ा पर दरूद और सलाम पढ़ते हुए गुजारी। कसम खुदा की वो बंदा कितना खुश
नसीब होगा। आका फरमाते हैं अना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूँ, और जो बच्चा जवानी में भी तौबा करता है वो भी अल्लाह का हबीब है। मौका अच्छा है, गनीमत है, कसम खुदा की तौबा कर लो, अपनी जिंदगी को संभाल लो, क्योंकि किसी के जिंदगी का कोई दिन मुकर्रर नहीं है, कब फरिश्ते ने दरवाजा खटखटा दे ये पता नहीं है। जो अय्याशियों में और फयाशियों में मुब्तला होते हैं वो भी अपनी जिंदगी को सोचे। आप तारीख उठाकर देखें कि जब बंदा रब के हुजूर खड़ा होता है ना, तो रब उसे किस तरह से नवाजता है इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। आप देखें उसकी दरियाए रहमत जोश में रहती है। कसम खुदा की अगर हम उसके हुजूर खड़े होकर अपनी गुनाहों से तौबा करें तो रब हमारी तौबा को माफ फरमा देगा। तारीख के औराक उठाकर देखें, हसन बसरी है वो अपनी तौबा का वाकया फरमाते हैं, बताते हैं कि हसन बसरी की तारीख उठाकर देखें कि हसन बसरी बसरा के एक अमीर और कबीर शख्स का नाम था। वो बसरा के बाजारों में गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों की मदद किया करते थे, फकीरों की मदद किया करते थे। एक दिन बसरा के बाजार में खड़े हुए थे, उनकी निगाह एक हसीन औरत पर जाकर खड़ पड़ जाती है। वो उन्हें देखते रहते हैं। उस औरत ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? उन्होंने कहा किससे शर्म आए? कहा वो जो तेरी आंखों की हवा को देखता है, जो तेरे दिल के राज को जानता है, उस रब से तुझे हया नहीं आती? जो हवते हसन बसरी कहते हैं उसका जुमला बड़ा था, मगर वो इतनी हसीन थी, इतनी खूबसूरत थी कि मैं उसे देखता रहा। उसने कहा आखिर वजह क्या है, सबब क्या है? हसन बसरी ने कहा तेरी झील जैसी आंखों में डूब जाना चाहता हूँ, तेरी आंखों पर मैं फिदा हो जाना चाहता हूँ। उसने कहा इंतजार करो, रुको। थोड़ी देर बाद जो है वो अपनी खादमा को साथ ले जाती है। हसन बसरी इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद खादमा एक तश्तरी लेकर आती है। तश्तरी कपड़े से बंद होती है। खादमा हवते हसन बसरी के पास लेकर पहुंचती है। जब कपड़े को हटाती है तो हसन बसरी कपड़े को हटाते हैं तो क्या देखते हैं कि तश्तरी में दो आंखें रखी हुई है और एक पर्चा लिखा हुआ है। लिखा हुआ है उस पर्चे पे लिखा हुआ है जिन आंखों से कौम के बच्चे फितने में मुलव्विस हो ऐसी आंखों की जरूरत नहीं है। जिन आंखों से बच्चों के ईमान का जो है खसारा हो ऐसे आंखों की जरूरत नहीं है। मैं अपनी जो है बच्चियों से कहना चाहता हूँ जो घंटों शीशों पे खड़े होकर अपने हुस्न को सजाया करती है, अपने हुस्न को सजाया करती है, बालों को सजाया करती है, मेकअप लगाया करती है। मैं उन बच्चियों से कहना चाहता हूँ कि अपनी तर्ज जिंदगी छोड़ो, चेंज करो। अगर अपने हुस्न को संवारना है, अपने हुस्न को निराला रखना है, अपने हुस्न पर नूर आना है तो कसम खुदा की अपनी पेशानी को रब की बारगाह में लाकर सजदा रेज़ कर दो। अल्लाह ऐसा हुस्न अता फरमाएगा, ऐसा हुस्न अता फरमाएगा कि दुनिया के केमिकल तुम्हारे कदमों के धूल पड़ते हुए नजर आएंगे। आप देखें वही हसन बसरी है, वही उम्मत की एक बेटी है जिसने कौम के बच्चे को फितने में मुलव्विस होने से बचा लिया है। मगर आज हमारी कौम की बच्चियां पूरी रात चैटिंग करती है, गैरों से बात करती है। तारीख उठाकर देखे कि हिंदुस्तान में 9 लाख बच्चियां गैरों के साथ भाग चुकी हैं। आज वजह क्या है, सबब क्या है कि उन्हें दीन की तरफ रागिब नहीं किया जा रहा है, उन्हें दीन मुस्तफ़ा बताया नहीं जा रहा है, अल्लाह की बारगाह में रुजू नहीं किया जा रहा है। अरे जो माए नमाज नहीं पढ़ेंगी वो अपनी बच्चियों को कहां से तलकीन करेंगी? जो माए कुरान की तिलावत नहीं करेंगी वो अपने बच्चों को कहां से तलकीन करेंगी? आज हमारे कल्चर ये हो चुका है कि हम शादियों में जाते हैं, घंटों ब्यूटी पार्लर में जाकर अपने आप को मेकअप कराते हैं। आप देखें कड़कती हुई सर्दी होती है, मर्द तो जैकेट पे जैकेट पहने हुए होता है और बच्चियां जो है ट्रांसपेरेंट कपड़ा पहनकर मैरिज हॉल में जाती हुई नजर आती है। मैं अपने नौजवान बच्चियों से कहना चाहता हूं, उन माँ बहनों से कहना चाहता हूं, आप देखें ये भी तो एक उम्मत की बेटी थी जिसने हसन बसरी को वली कामिल बना दिया है, फितने में मुलव्विस होने से बचा लिया है। हवते हसन बसरी कहते हैं जब मैंने देखा पूरी रात रोता रहा, दिन भर रोता रहा, फजर में मुझे ख्याल आया चले जिसने मेरे दीन की हिफाजत की, जिसने मेरे ईमान की हिफाजत की, मैं उसके पास चलता हूँ और उसका हाल लेता हूँ, उससे अपनी तौबा की रुजू करता हूँ, बात करता हूँ। जब हसन बसरी फजर में उसके घर पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं कि उस औरत का जनाजा निकला हुआ है, वो औरत इंतकाल कर जाती है। हवते हसन बसरी घर आते हैं, रात में सोते हैं, ख्वाब में उस औरत का दीदार करते हैं।
कहते हैं कि मुझे कोई नसीहत करे, मुझे कोई बात बताए, तो वो कहती है सुबह के उठा करो तो इस्तग़फ़ार किया करो, अकेले में रहा करो तो रब का जिक्र किया करो, शाम को इस्तग़फ़ार किया करो। आज हमारी कौम के लोगों को क्या हो चुका है, जब अकेले में होते हैं, फ्री होते हैं, गाड़ियों से चलते हैं तो कानों में जो है लीड लगाकर गाने सुना करते हैं, टेप पर गाने सुना करते हैं। वक्त मिलता है तो अपने मोबाइल पर फिल्में देखा करते हैं, वक्त मिलता है तो पूरी रात गलत मूवियां देखा करते हैं। मगर देखे ये भी कौम की बच्ची है जिसने इस्लाह की कि अगर वक्त मिले तो इस्तग़फ़ार पढ़ा करो, वक्त मिले तो रब का जिक्र किया करो। आज हमारे कौम के लोग जब वक्त मिलता है तो अपना पूरा टाइम होटलों पर गुजार देते हैं, मुफ्त के मुफ्तगिरी बनते हैं। आज वक्त है तो अपने बच्चों के लिए है, वक्त है तो अपने काम के लिए है, वक्त है तो बच्चों के टिफिन के लिए है, वक्त है तो बच्चों के ट्यूशन के लिए है, वक्त है तो अपनी औरतों को शॉपिंग कराने के लिए है, वक्त है तो अपने घर के लवासिमात के लिए है। मगर दीन मुस्तफ़ा के लिए वक्त नहीं है, नमाज के लिए नहीं वक्त है। हम गौर से कहते हैं, हमारी बच्चियां सीना ठोक कर कहती है कि हम सैयदा के गुलाम हैं। सैयदा की तारीख उठाकर देखे, सैयदा की जिंदगी उठाकर देखे कि किसी गैर मर्द ने सैयदा को नहीं देखा। मगर आज हमारी कौम की बच्चियां और माए बेपर्दा बाजारों को टहलती हैं और कहती हैं कि हम सैयदा के गुलाम हैं। हमारे कौम के बच्चे जो है दिन भर मोबाइलों पर